नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि 3 गलतियों की वजह से आपकी शीश पे सवारी नहीं आ रही। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो 3 गलतियाँ क्या हैं, ठीक है? और सवारी कैसे आएगी, ये चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा पूरी डिटेल में। सबसे पहले जानते हैं वो 3 गलती क्या है। सबसे पहली गलती कि आप सेवा कैसे कर रहे हो? आपके पास गुरु हैं या नहीं है? देखिए, अगर आपके पास गुरु नहीं है, बहुत से लोग चाहते हैं कि जब हमारे शीश पे सवारी आ जाए तब हम गुरु धारण करें, लेकिन वो सेवा बहुत समय से कर रहे हैं। कई साल हो गए सेवा करते हुए। 2 साल, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 5 हो गए, किसी को 10 साल भी हो गए, लेकिन उनके शीश पे सवारी नहीं आ रही। कई बार ऐसा होता है कि सवारी शीश पे नहीं आती तो गुरु धारण करना पड़ता है। सबसे पहली गलती ये कि हो सकता है कि गुरु आपको धारण करना पड़े, लेकिन अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊँगा कि आप किस तरीके से कर सकते हो कि आपको सवारी पहले आ जाए, फिर आप गुरु धारण कर सकते हो, ठीक है? अब दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती कि आप जिस समय सेवा करते हो, जब आप सेवा कर रहे हो, तब आप मंत्र जाप करते हो। मतलब कि सवारी, अगर आपको सवारी चाहिए, तो आपको मंत्र जाप नहीं करना, ठीक है? अभी मैं आगे बताऊँ कि आपको किस तरीके से सवारी प्राप्त होगी। आप मंत्र जाप नहीं करोगे तो क्या देवी-देवता की सवारी आएगी या नहीं आएगी? बहुत से लोगों के मन में ये डाउट भी होता है कि अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो, तब इस वजह से सवारी नहीं आ रही। हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, हो सकता है कि आप देवी-देवता का मंत्र जाप कर रहे हो, इस वजह से सवारी नहीं आ रही। अब क्यों नहीं आ रही? देखिए, जब आप सवारी चाहते हो और आप मंत्र जाप करते हो, तो सवारी और मंत्र जाप में बहुत फ़र्क है। मंत्र जाप करते हो तो आप उनकी कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हो, उनकी सेवा साधना के लिए मंत्र जाप कर रहे हो, तो इसलिए आप मंत्र जाप करते हो, ठीक है? और जब आप मंत्र जाप करते हो, तब आपके शीश पे देवी-देवता घूमते हैं। ज़रूर घूमेंगे, आपका सर भारी हो जाएगा, आपका सर चलने लग जाएगा, ठीक है? इतना हो जाएगा, आपके शरीर थोड़ा बहुत चलने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा, लेकिन खुल के सवारी नहीं आती। कई लोगों के ये प्रश्न भी है कि भई हमारे शीश पे खुल के सवारी नहीं आती, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है जो शीश पे खुल के सवारी नहीं आती? तो मैं देखिए, मेन चीज़ यही है कि आप मंत्र जाप कर रहे हो, इस वजह से खुल के सवारी नहीं आ रही। एक बार में एक ही काम हो सकता है, या तो आप मंत्र जाप कर लो या आप सवारी प्राप्त कर लो। ठीक है, देवी देवता की कृपा आपको, आप मंत्र जाप नहीं करोगे तब भी उनकी कृपा प्राप्त होगी, मंत्र जाप करोगे तब भी उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो मेन चीज़ है कि आप मंत्र जाप करना छोड़ दो या नहीं। तो इस चीज़ का जवाब भी मैं आपको आगे दूंगा कि आपको मंत्र जाप करना भी है या नहीं करना, और कब करना है, कैसे करना है। मंत्र जाप आप करना मत छोड़िए, लेकिन आपको तरीके पता होने चाहिए कि कब आपको मंत्र जाप करना है और कब आपको मंत्र जाप नहीं करना। सेवा के समय पे, ठीक है, आपको रोज मंत्र जाप करना है, डेली मंत्र जाप करना है, लेकिन समय समय अनुसार आपको मंत्र जाप करना है और समय अनुसार आपको सवारी प्राप्त करने के लिए ध्यान करना है। तो वो सब चीज़ मैं भी आपको बताऊंगा। और आज की मेंबरशिप में हमने ये सब चीज़ बताई कि मंत्र जाप अगर आप नहीं करते हो या फिर ये 3 गलतियां नहीं करते हो, तब भी आपको सवारी प्राप्त नहीं हो रही। बहुत से लोगों का मानना ये है कि भाई हम ना मंत्र जाप करते, ना हम कोई गलती करते, ना हमने हमने गुरु धारण भी कर रखा है। अपने घर पे ही अपने माता पिता को गुरु धारण कर रखा है, और हमने या फिर बाहर से भी गुरु धारण कर रखा है, लेकिन फिर भी हमारे शीश पे सवारी नहीं आ रही। तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे हमने बताया कि आपको सवारी किस तरीके से आएगी, आपको किस तरीके से सेवा करनी है। तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कुछ समय के लिए अभी लिमिटेड ऑफर चल रहा है, तो आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए। सब्सक्राइब, जहाँ पर चैनल का सब्सक्राइब बटन है वहीं पे ही ज्वाइन बटन भी, मेंबरशिप ज्वाइन बटन, आप वहाँ से ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत ही आपको देखिए, वहाँ पे आपको ज़ीरो लेवल से भक्तावल सीखने को मिलेगा। अगर आपको भक्तावल सीखने में इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है भक्तावल सीखने में, आप भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा। हम आपको वहाँ से ज़ीरो से आगे तक, मतलब कि हर चीज़ सिखाएंगे धीरे-धीरे, और जितना भी हमें ज्ञान है हम सब चीज़ आपको सिखाएंगे। और अगर आप सीखना चाहते हो तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब तीसरी गलती बताता हूँ मैं आपको कि तीसरी गलती क्या है। देखिए, तीसरी गलती ये हो सकती है कि आपकी सेवा करने का तरीके सही नहीं है। आप किस तरीके से हुक्का लगाते हो, किस तरीके से देवी देवता की सेवा करते हो, या फिर आप हुक्का सही सही लगा रहे हो, कोई भी आप गलती नहीं कर रहे। जिस तरीके से, देखिए मेन चीज़ होती है कि आपके गुरुजी ने आपको किस तरीके से सेवा बताई है। अब आप जिस तरीके से सेवा कर रहे हो, जिस तरीके से पूजा कर रहे हो, जिस तरीके से आपको गुरु ने बताया, उस तरीके से सब चीज़ कर रहे हो, फिर भी आपके शीश पे सवारी नहीं आ रही और आपको बहुत समय हो गया है, या फिर सवारी आती है लेकिन सवारी बोलती नहीं है, ये भी एक कारण है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सवारी आती है लेकिन सवारी बोलती नहीं है। तो इस चीज़ के लिए भी बहुत से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको सब चीज़ बताई जाएगी। और आपके ऊपर, आपकी सेवा के ऊपर, आपके ध्यान के ऊपर है कि आप किस तरीके से ध्यान करते हो और किस तरीके से आप सेवा करते हो।
फिर आपके ऊपर सवारी भी आ जाएगी देवी देवता की और कृपा भी प्राप्त होगी। थोड़ा बहुत समय लग सकता है आपको, कोई देखिए दिन निर्धारित नहीं होते कि आप कितने दिन में आपको सवारी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन हाँ, सवारी प्राप्त हो जाएगी धीरे-धीरे ज़रूर। आप अब तब आप 10 साल से सेवा कर रहे हो या 2 साल से सेवा कर रहे हो, तो आप कुछ दिन और सेवा करके देखिए मेरे बताए हुए तरीके से, और आपको सवारी प्राप्त होगी। बस आपको नियम फ़ॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप नियम करते हो, अपने गुरुजी से आज्ञा लेते हो, तो आपको ज़रूर आपके गुरुजी के आशीर्वाद से सवारी प्राप्त हो सकती है। तब आपके गुरुजी ने आपको आशीर्वाद दिया है सवारी प्राप्त के लिए, तो सवारी प्राप्त हो सकती है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जिस तरीके से आपके गुरुजी ने आपको सेवा बताई है, आपको उसी तरीके से सेवा करनी है, उसी तरीके से सेवा में ध्यान लगाना है। आगे की विधि जानने के लिए आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आप जग कल्याण करना चाहते हो, आप गद्दी चौकी लगाना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।